नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। यह है मीरा भाईंदर शहर का प्रभाग क्रमांक एक गणेश देवल नगर शिवसेना गली ये वो पूरा इलाका है। और महानगर पालिका दावा कर रही है कि उन्होंने पूरा 100% नालों की साफ सफाई कर ली है। लेकिन यहाँ पर आप ये जो गंदगी देख रहे हैं, जो यहाँ पर मलबा देख रहे हैं, वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में महानगर पालिका के दावे सच है या वो खोखले दावे हैं। ये इस गणेश देवल नगर में जिस तरह से ये गंदगी भरा माहौल है, यहाँ पर पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इस बारे में मैं थोड़ा आप सबको बता दूं कि ये जो मेरे पीछे आप जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका राई मोरवा उस साइड से जो भी पानी आता है, वो पानी इस गणेश देवल नगर का ये जो बड़ा नाला आपको दिखाई दे रहा है, उस बड़े नाले से बहकर ये खाड़ी में जाता है। यानी महानगर पालिका के इंजीनियर्स और जो तज्ञ जो टेक्नीशियंस है, उन लोगों ने मिलकर ये पूरा सिस्टम बनाया है। लेकिन हालत क्या है कि आप देख सकते हैं कि इतना मलबा है, इतना कचरा है। और जो दावे हैं महानगर पालिका के साफ सफाई के, वो जमीनी स्तर पर क्या है, इसका जीता जागता नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ के ही स्थानीय नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक अशोक तिवारी हमारे साथ में है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो महानगर पालिका ने जो दावा किया है 100% नाले साफ सफाई का, जमीनी स्तर पर हम जो देख रहे हैं वो कुछ और बयान कर रहे हैं। क्या कहेंगे तिवारी जी? एकदम फालतू दावा है। और आप जगह को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इधर भरमार पड़े है, क्या नाम है, कचरे की। और पूरी पक्का नाला हो या कच्चा नाला हो, सब पूरी तरीके से जाम है। तो ये तो क्लियर है कि इनकी जो ये है एकदम बेकार है, दावा है एकदम बेकार है। सब झूठी तरीके से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन हमने खुद यहाँ पर आकर खबर कवर किए थे पिछले महीने में बारिश शुरू होने से पहले के मनपायुक्त ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ में मिलकर जो यहाँ पर दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने दावे से कहा था कि पूरा नाले की अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाएगी बारिश शुरू होने से पहले पहले। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं वहाँ पर सुअरों का बसेरा बना हुआ है, वहां पर पूरी गंदगी फैली हुई है, मची हुई है। कोई पानी निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जो एक डेढ़ महीना पहले जो दावा था या दो उन्होंने जो दौरा किए थे, वो क्या था? शाबिर भाई, आप मीडिया वाले हैं, आप उस समय मुझे पक्का याद है कि साहब के साथ आप भी आए थे। और साहब के साथ कितनी बड़ी फौज आई थी और साहब ने बहुत सारे दावा करके गए महीने भर पहला। आज 2 दिन हो गया बारिश चालू हो करके। आप देखिए कि स्थिति क्या है। इसी से साफ जाहिर होता है कि वो जितनी बात बोलते सब झूठ का झूठ बोलते। आप कहीं इसलिए उन पर बिखरे हुए तो नहीं हैं कि पिछले महीने में उन्होंने आपके द्वारा बनाई गई एक सड़क को डेमोलिश कर दिया था, जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, कोई परमिशंस नहीं ली गई थी उस सड़क की। कहीं इसलिए तो आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? उसमें तो मैं साफ साफ प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो प्रशासन ने, नमक डिपार्टमेंट हो या मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, उसके लिए गरीबों के लिए उन्होंने जो आंख बंद करके बनवाए, इतना बनाए। एक दिन में तो बना नहीं, बनाने में 1.5 महीना लगा। बनवाने तक खामोश रहे, पूरी सड़क तैयार बनकर तैयार हुई तब तक खामोश रहे। तब तक खामोश रहे। लेकिन बनने के बाद उसके ऊपर और सारे लोग, उसके ऊपर बहुत बड़ा राजकारण हुआ है। बहुत बड़ा राजकारण ही, और प्रशासन मिल करके उसको तोड़वाया गया है। राजकारण मतलब आपके ही पार्टी के कुछ सियासतदान है, कुछ आप ही के समर्थक जो साथी लोग हैं, उन लोगों के ही अंतर्गत राजकारण के चलते वो रास्ता टूटा है। साबिर भाई, साफ जाहिर बात है कि टूटने के बाद आदमी उधर जाता है और बोलता है कि जो बनवाया है वही तुड़वाया है। और सुबह 5 बजे उठ करके पानी डालो, दोपहर को पानी डालो, रात को लेबरों के साथ में खाना बैठकर खा रहा हूँ, और मैं ही बनवा रहा हूँ और मैं ही तुड़वा रहा हूँ। पक्ष है करके नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जिस दिन सामने सामने की बात आ जाएगी, मैं क्लियर नाम लूंगा। मैं किसको डरता नहीं, मैं सच्चाई को लेकर चला हूँ। मैं सच्चा हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सही नहीं है, उचित नहीं है कि आपने यहाँ पर अवैध रूप से सड़क बनवाई थी और उस सड़क बनने के बाद में जो यहाँ पर के विरोध हुआ है, सॉल्ट की जमीन में आपने सड़क बनाई थी, वो तो गलत ही ना। कोई अवैध नहीं, सब सच्चाई है। आज सेंटर में केंद्र सरकार का मुहिम चालू है कि स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय परिषद के आजू बाजू सुशोभीकरण करना। उधर पूरे शौचालय लाइन से हैं, और शौचालय के बीच में हर महिलाओं, हर बच्चों को जाने की दिक्कत होती थी। इसके लिए रोड बनाया हो।
कई सारे ऐसे भी मामले थे, हमने इसी इलाके में देखे थे कि यहाँ पर अवैध झोपड़े बनाए गए हैं और महानगर पालिका का ऐसा दावा है कि भई उन झोपड़ों के चलते हमें साफ-सफाई करने का मौका नहीं मिला और ना ही हम कर पाते हैं। रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, अवैध झोपड़े यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जब तक मैं आया हूँ 2007 में मैंने पैर रखा हूँ, 2007 से लेकर के आज दिन तक कोई नए झोपड़े नहीं बने हैं। और महाराष्ट्र सरकार के जीआर के अंदर ये है कि 2011 तक के जितने झोपड़े हैं वो वैध हैं। और 2011 7 11 के पहले जितने कच्चे झोपड़े थे 2007 में, उसको ज़रूर मैंने पक्का पूरा लाइन से बना है। कुछ परसेंट कच्चे थे, कुछ परसेंट पक्के थे, पूरे लाइन से पक्का बना है। लेकिन नए झोपड़े एक भी नहीं बने हैं। अगर प्रशासन कहती नए झोपड़े तो क्या उस समय वो सोते हैं क्या? नहीं, लेकिन पिछले दिनों की ही बात है तिवारी जी कि जब यहाँ पर महानगर पालिका साफ-सफाई करने के लिए आई थी, बड़े अपने लाव लश्कर के साथ में, उस वक़्त आप लोगों ने ही विरोध किया था। कुछ अड़चनें आ रही थी महानगर पालिका को, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी और उस वक़्त काफ़ी हंगामा हुआ था, नौबत पुलिस थाने तक का चली गई थी। तो कहीं न कहीं जो अवैध यहाँ पर जो निर्माण हुए हैं, ये भी अड़चन पैदा कर रहे हैं इन नालों की साफ-सफाई के लिए। तो ऐसा है कि 2002 में इस एरिया से चुनाव हारा था। जिस दिन हारने के 2-3 दिन के बाद से मैं परमानेंट काम चालू किया और आज से लेकर के अभी तक आम जनता बोलते हैं कि जितना पिछला नगर सेवक ने मतलब 2002 वाला जीत कर आने वाला नहीं किया, उतने से 10 गुना ज़्यादा अशोक तिवारी ने काम किया। और हर साल मैंने नाला साफ करवा के लिया। अभी इनको नाला साफ नहीं करना है, इसलिए झोपड़ा तोड़ने की धमकी देते हैं। बोले और करवाना है तो और झोपड़ा तोड़ दो क्या? वो गरीबों का जो झोपड़ा टूटा है वहां से आप देख लीजिए, एक भी जीसीपी गया नहीं, एक भी डंपर गया नहीं। एक मुस्लिम भाई है बेचारी, उसका घर देखेंगे, उसको देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। और एक बेचारा अपने बाप का विधि घर कहीं गया था गांव में, उसका डबल मालिया का रूम पूरा तोड़ दिया गया और पानपट्टे साहब बोले मैं दोनों को घर दूंगा। अभी कब देंगे, मैं बार बार उनसे मिल रहा हूँ, इसका कोई ठिकाना है ही नहीं। और अभी तक का वहां मलबा भी नहीं उठाया गया है जो तोड़े इन्होंने। तो ये इस्तेमाल कहाँ से किए? आप उसका मलबा देख लीजिए। एक तरफ जहाँ पर आप इन यहाँ के स्थानीय निवासियों की हक की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनपा प्रशासन अपना काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनके काम में आप ही अड़चन बनते हुए दिखाई देते हो। जैसे कि जो झोपड़े वगैरह जो थे, उन झोपड़ों को आप संरक्षण देते आ रहे थे, तो वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा मनपा प्रशासन का कहना है। मैं आड़े हाथ में क्यों आता हूँ कि जनता का दर्द मुझे मालूम है। जनता का दर्द मुझे मालूम है और इसके लिए मैं आड़े हाथ में आता हूँ। दूसरों को भी जनता में चोर को बोलता है चोरी करो, सौ को बोलता है जागते रहो, उस नेता का कोई लेना देना नहीं है। जनता को लिए मैंने किया हूँ। मैंने मेरा नाम बार बार आता है कि प्रशासन के सामने आप क्यों आते हो? मतलब वो एक तरह से आपके और प्रशासन के बीच में हमेशा जंग छिड़ी रहती है। वो लोग छिड़वाते हैं, मैं तो सच्चा हूँ, मैं सच्चा काम करता हूँ। ठीक है, हम एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अब ये जो नाला यहाँ पर जो पालिका प्रशासन दावा कर रही थी, अब जो अभी तो हाल में ही 1-2 दिन की ही बारिश हुई तो यहाँ पर ये हालत दिख रही है। तेज़ बारिश होती है तब आपके यहाँ के लोग क्या करेंगे? कैसे वो सर्वाइव करेंगे? ये नाले का, ये गटर का जो पानी जो यहाँ पर थमा हुआ है, इसके लिए अभी आपने भी कुछ सोचा है कि क्या करना चाहिए या क्या करना प पड़ेगा? हम तो इस बार खुला बोलता हूँ, 4-5 दिन का कमिश्नर को टाइम दे रहा हूँ। अगर नहीं हो गया तो मैं मेरे जनता को लेकर के महानगर पालिका के सामने बैठूंगा और हर पब्लिक को बोलूंगा पानी का ड्रम मैं देता हूँ, लेटरिन की बाल्टी मैं देता हूँ। महानगर पालिका के सामने तुम शौचालय करो और ये कचरे उठा करके वहां डालो और वहीं पे आंदोलन करेंगे हम। देख सकते हैं आपके स्थानीय जो नगर सेवक है उनकी भावनाएं कितनी आहत हो रही है, कितने वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो महानगर पालिका साफ सफाई के जो दावे कर रही थी वो दावे इस जमीनी स्तर पर कैसे खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने चेतावनी दी है मनपा आयुक्त को कि अगर आने वाले 4-5 दिनों में इस इलाके की, इस जगह की जहाँ पर आप मलबा देख रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ की पूरी तरह से साफ सफाई नहीं हुई तो ये महानगर पालिका में अपने स्थानीय नागरिकों के साथ में जाकर पूरे कचरे का वहाँ पर इंतजाम करेंगे और वहाँ से जब तक ये नालों की साफ सफाई नहीं होती तब तक वो वहीं पर ही अपना ठिया आंदोलन करते बैठेंगे।
देखना है कि मनपा प्रशासन इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है, क्या वाकई में यहाँ के स्थानीय निवासियों को राहत मिल पाएगी ये कचरे से, ये गंदगी से और इस मलबे से। और जो ठेकेदार द्वारा जो 100% नाले सफाई का दावा किया जा रहा था, उन दावों को आप कैसा देखते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और साथ में इन कचरे को देखते हुए भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि महानगर पालिका जो दावा करती है, क्या वो सच में ज़मीनी स्तर पे दावे सच साबित होते हैं या ठेकेदार मनपा के इन दावों की पोल खोलते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।